साल का बच्चा आधा मौलवी हो जाता है। ठीक है, आधा मौलवी होकर मुझे क्या करना है? मेरी चीज कुछ और है। चुप हो जाइए, बस ज्यादा मत बोलिए। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा पर्सनल हो रहे हैं और वो मुझे लगता है कि बच्चा और उसकी भावनाओं को हमें समझना चाहिए कि किस तरह से एक मुसलमान। एक मिनट रशीदी जी सुनिए, अपनी में भावनाएं होती है, भावनाओं से आज तक किसी बीजेपी के नेता ने कहा कि मेरी आस्था मोदी में है। ये बीजेपी का नेता नहीं समझिए इसकी बात को। बीजेपी के नेता से क्या करना है? आस्था धर्म का अच्छा, नेता और मेरा फर्क है। बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, बीजेपी के नेता से क्या करना है? के प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है कि हमें जो भाई है इसकी भावनाओं को समझना चाहिए कि हर एक भारतीय के लिए सबसे पहले देश होना चाहिए। हम जिस देश में पैदा होते हैं, जिस देश की धरती पर जिस देश का नमक खाकर वो हमारी पहचान है, जो हमें इज्जत मकाम पहचान देता है, वो हमारे लिए सबसे पहले आता है। और इस्लाम भी कहता है हिब्बुल वतनी मिन नफ्सुल ईमान, तो ये जो हमारे ईमान का नफ्स है वो नबी ने सिखाया। आपकी बात को आपने जो जिस तरह से कहा कि आप नबी को पूछते हो तो उसकी बात बिल्कुल सही है। इस्लाम में किसी की तो पूजा नहीं होती, अल्लाह को मानते हैं। आप एक बच्चे को अपने शब्दों के जाल में फंसाकर आप अपना एजेंडा सर्व करना चाहते हो, तो ये देखिए दीन की वजह से हमें पता चला कि देश के लिए आज भारत का गौरव विश्व स्तर पर मोदी जी के नाम से जाना जाता है। मोदी जी ग्लोबल एक लीडर के तौर पर आगे उभरे हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट के पैर 16 साल का बच्चा, एक मिनट हर जुनैद हारिस को आने दीजिए मुझे। जुनैद हारिस 16 साल का बच्चा ना समझ नहीं हो सकता। अगर वो कह रहा है कि मेरे लिए दीन से पहले देश है, तो इसका हालत अब सुनिए साजिद रशीदी प्लीज। अच्छा कुछ भी करें, अंबर ज़ैदी और प्लीज आप दोनों शांत रहिए, बोलिए। ये बच्चा स्वतंत्र भारत का रहने वाला है और अपनी आस्था को व्यक्त करने का और अपनी बात को कहने का अच्छी तरह से पूरा हक रखता है। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर है। अपने प्राइम मिनिस्टर से प्यार करना, मोहब्बत करना, ये भी कोई गलत बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। जो भी पीएम है हमारा पीएम है, जो भी राष्ट्रपति हमारा राष्ट्रपति है। लेकिन बेटा एक चीज में आप, चूंकि आपकी एक समझ है, मुल्क देश बड़ा है, देश के अंदर कानून को हाथ में लेने वाला मुजरिम है कि नहीं? कौन है? मैं पूछो मुजरिम है कि नहीं? कानून को जो भी हाथ में कानून बनाई मुजरिम के लिए। एक मिनट सुन लेते हैं। देश के कानून को जो भी हाथ में लेगा वो मुजरिम है। 6 दिसंबर 1992 को जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, देश के कानून को हाथ में लिया था, सही किया था या गलत किया था? वो गलत था। उसकी मैं आपसे कह रही थी, देखिए सुनिए ना, नहीं इसको मैं सिर्फ इतना कह रही थी, आपने तो कहा कि वो गलत था। गलत को गलत ही कहना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इसको समर्थन करते हैं, जो लोग इसको गौरव की भाषा बताने की कोशिश करते हैं, की बात लेकर जा रहे हैं। ये आज का बच्चा है जुनैद हारिस, बच्चे से बात कर रहा हूं। अगर वो अपनी समझ से ये कह रहा है, कह रहा है कि मुझे योजनाएं समझ आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा देश तरक्की कर रहा है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो बच्चा कुछ गलत कह रहा है, उसकी समझ तो हमें भी जानना चाहिए ना कि जो बच्चा समझ है आपके सारे सवालों का जवाब भी देगा, सुनेगा भी। आइए मुफ्ती साहब। कहने का अंदाज अलग हो सकता है, बच्चा है, मगर जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश का जो लोकतंत्र है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बिना पर आज देश के एक ऐसे परिवार से निकल कर के आने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि किसी राजघराने में पैदा ना हो करके आम घराने से निकलने वाला व्यक्ति भी देशभक्त और देश को ऊपर ले जा सकता है। और जब वो देशभक्ति के कार्य सामने आते हैं, तो मैं तो ये समझता हूं कि इस जैसे बच्चों को अगर मोदी जी से प्यार है, तो आज ये बात साबित होती है कि देश का 140 करोड़, देश के 140 करोड़, देश के 140 करोड़। इसलिए मैं तो इस बात की कदर करता हूं कि बच्चे ने जो बात कही है कि मुझे मोदी जी से इतना प्यार है कि मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं तो बल्कि कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि मोदी जी ने जो काम किए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर, वो वाकई ऐसे हैं कि ऐसे ही लोगों को मुखर होना चाहिए जैसे ये बच्चा हुआ। ये बच्चा अगर कह रहा है कि मैं मोदी से मोहब्बत करता हूं, भक्त तक कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये बताइए कि मतलब वो हवा में तो ये बात नहीं कर रहा होगा, 16 साल का है ना।
बच्चे से हमारा कोई डिबेट नहीं, मैंने उनकी बातें सब सुन ली सुन ली है। आपने, अब ठीक तो है। कृपया करके मेरा वक्तव्य आप सुने, जो मैं दर्शकों को कह रहा हूँ कि देखिए ये मोदी वर्सेस मुसलमान नहीं है। हो सकता है बहुत सारे मुसलमान मोदी जी को पसंद करते हों, अल्पसंख्यक उसमें विंग है भारतीय जनता पार्टी में, कई मुसलमान वोट भी देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि हम जिन नीतियों पर बात कर रहे ठीक है। हैं, आखिरकार क्यों 16 साल की उम्र को वोट देने का अधिकार नहीं था, है क्योंकि इलेक्शन कमीशन और संविधान ये समझता है कि 18 साल की उम्र में वो सोच पैदा होती है कि हम सही गलत का फैसला लेते हैं और हम चुन सकते हैं कि कौन नेता हमारे लिए बेहतर है और कौन नहीं। हम जिन नीतियों की बात कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि अल्पसंख्यक जो आपकी मिनिस्ट्री है, उन्होंने 60 करोड़ रुपया बजट जब कम किया तो उसके सबसे बड़े लाभार्थी जो मुसलमान हैं उन्हीं को नुकसान हुआ। जब आपने मौलाना आज़ाद फेलोशिप खत्म की तो उसके सबसे बड़े लाभार्थी जो मुसलमान हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा। वो कौन है? स्टूडेंट्स है, वो गरीब घर के तबके के स्टूडेंट्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा। आपके नेता कर्नाटक में जाते हैं कि हम मुसलमानों के बच्चे गिनेंगे और उनको पाबंदी लगाएंगे। आपके नेता वहां तेलंगाना जाकर के कहते हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की हम मदरसे बंद करवा रहे हैं और हम इतने मदरसे बंद। आपको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश और सब जगह आप कह रहे हैं कि हम मदरसों में मॉडर्नाइज करेंगे, ये करेंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम बंद करेंगे। तो जब आप मुसलमानों को नफरत फैला करके उनके पढ़ने का अधिकार, उनके बच्चियों को 1.5 लाख बच्चियों को आपने स्कूल से निकलवा दिया आपकी जिद की वजह से, तो आप कहते हैं हम आपकी तारीफ करें। तो ये जो डूबते को तिनके कौन क्या नहीं कर रहा है, अब मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहती हूँ, फिर आप उस पर जवाब दीजिए। मैं डेटा पे फैक्ट्स की आप बात अपनी जगह पर आ जाइए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।